बोलेगा गोपाल भांड़, आएगा गोपाल भांड़, देखिए गोपाल भांड़, ये है गोपाल भांड़। इस बार की कहानी गुरु सेवा। सच में लक्ष्मी, तुम लड्डू इतना स्वादिष्ट बनाई हो ना, खा के मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आया जी? जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तब माँ मुझे ऐसे ही लड्डू बना कर देती थी और मैं खाते खाते स्कूल चला जाता था। वही याद आया। और मेरे लड्डू का स्वाद जैसा मेरी माँ बनाती थी। सच में क्या? हाँ सच में। क्यों, माँ की तारीफ सुनकर तुम्हें जलन हो रहा है? पागल बेटा, बहू क्यों जलेगी? बहू ही तो आके बोली है कि तेरे लिए लड्डू बनाए। बोल रही थी बहू कि तू मेरे लड्डुओं को बहुत याद करता है। रहने दीजिए माँ जी, मत बोलिए। मैं बहू हूँ ना, इसीलिए सोचते हैं कि मैं बहुत जलती हूँ। बस बस रहने दो, तुम लोगों के झगड़े कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बात सुनो तुम। हाँ कहिए। सोच रही हूँ कि गुरुदेव को दशहरे के समय में अपने घर बुलाऊं। बोलो बेटा, बुलाऊं मैं? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव आएंगे। क्या सच में गुरुदेव आएंगे हमारे घर? हाँ हाँ हाँ, गुरुदेव आएंगे हमारे घर तो हमारा घर बहुत पवित्र हो जाएगा। सुनिए जी, जल्दी से गुरुदेव को बुलवा लीजिए। चल चल चल। ललिता माँ, मैं आ गया। अरे गुरुदेव, आइए आइए, अंदर आइए। बहू कहाँ हो? आओ, गुरुदेव आए हैं। अच्छा, यही है तुम्हारी बहू? जीती रहो बेटी, जीती रहो। ललिता, मुझे घर में नहीं बुलाओगी? हाँ हाँ गुरुदेव, अंदर आइए आइए। सच में ललिता माँ, तुम्हारे तालाब के पानी से नहाकर मेरा थकान दूर हो गया। अब मैं पूजा कर लेता हूँ। तुम मेरे खाने पीने का बंदोबस्त कर दो। तो क्या खाएंगे गुरुदेव? मोहन भोग या फल? नहीं ललिता माँ, मैं वो सब नहीं खाऊंगा। तुम मेरे लिए खीर, दूध और फल दे दो, मैं वही खाऊंगा। जाओ ललिता माँ। जी गुरुदेव, आओ बहू आओ। हाँ, ये क्या? दूध, खीर, फल, ये सब खाएंगे? मना मत कर बेटा, जा ले आ। माँ अब मुझे लाने के लिए कह रही है। आपको पता है इसमें कितना खर्च है? हाँ बेटा, समझ रही हूँ, बहुत खर्च है, लेकिन मना मत कर बेटा। गुरुदेव है ना, कुछ ही दिन तो यहाँ रहेंगे, उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर दे बेटा। ठीक है माँ, ला देता हूँ। लक्ष्मी, रोज रोज ये दूध फल में कहाँ से लाऊं? हाँ, कर्ज में डूब गया हूँ। ये क्या जी, कर्ज में डूब गए हैं? झूठ बोल रहा हूँ। आप कर्ज में डूब गए हैं, इसका मतलब मेरा क्या हालत होगा है पता है? दिन रात चूल्हे के पास बैठना पड़ेगा मुझे। गुरुदेव कब जाएंगे? इस महीने के बाद जाएंगे। इन्हें भगाना होगा। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। माँ सोई हैं, सुन लेंगी तो उन्हें दुख होगा। माँ, तलन थेवा तलते तलते मेरा हाथ दर्द हो गया, अब नहीं तलूंगा। जा बेटा और दबा दे जा। नहीं नहीं, मैं नहीं दबाऊंगा, दाइए। चरण सेवा? किसका चरण सेवा?
गुरुदेव का और किसका, जब तक उनका चरण सेवा ना हो तब तक उन्हें नींद नहीं आती। रोज रोज मोहन उनका पैर दबाता है, क्या करूं? मैं कुछ सोचा हूँ। गुरुदेव को भगाना नहीं होगा, वो खुद भाग जाएंगे। सुनो, क्यों, कैसा लगा? बहुत अच्छा। ठीक है तो चलो फिर। बेटा मोहन, क्यों रुक गए? पैर दबाओ। दबा रहा हूँ गुरुदेव। अरे मोहन बेटा, इतना तेज मत दबाओ, पैरों में लग रहा है। आ तुम कौन हो? मैं यमदूत हूँ, तुझे लेने आया हूँ। मुझे? हाँ तुझे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भागो यहाँ से, भागो। आता होता आधा भोला। ओए भुंदा, तू अकेले अकेले क्यों खेल रहा है? बोल, मुझे भी दे ना। दे भुंदा। मैं भी खेलूंगा। दे दे भुंदा। ये हंदा मुझे हर टाइम परेशान करते रहता है। अब मेरा बॉल मांग रहा है, वो नहीं दूंगा तो मेरे से झगड़ा करेगा। अगर दे दिया तो मुझे परेशान करेगा वो। ठीक है, ले ले, खेल दे। ये क्या किया हंदा तूने? तू काज, तेरा बॉल बहुत ही खराब है भुंदा। मैं जहाँ मरता हूँ वहाँ नहीं जाता, किसी और ही तरफ चला जाता है बॉल। नहीं, मेरा बॉल खराब नहीं है, तुम गलत मर रहे हो। अब क्या होगा बोलो? तुम तो उस खिड़की का कांच तोड़ दिए हो, क्या होगा अब बोलो? रखो, ये क्या फुटबॉल ग्राउंड है? तुम दोनों में से किसने खिड़की का कांच तोड़ा है? हम बताओ जल्दी। कौन? मतलब ये बॉल उसका है। तूने मेरा कांच तोड़ा, इस बॉल से तेरा सर फोड़ दूंगा। भागो भागो भागो। हंदा, तुझे इसका सजा मिलेगा। ये ले हंदा। मुझे फंसाने का तेरा ये है सजा, ये ले ले। ये क्या? मैं तो सोचा था इस बाल्टी में पानी है, लेकिन तो इसमें रेत था। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तू जो करना चाहता था वो तो नहीं कर पाया तू। बदले में तू मेरे जूते में रेत भर दिया। मैं इस डस्टबिन के पास बैठकर अपना जूता साफ कर लेता हूँ। सही मौका मिला है मुझे, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। ये तो मेरा काम आसान कर दिया है। हाँ, ये जूता तो मेरे सामने रखा हुआ है, देख तू अब। हंदा, रेत से भी खतरनाक चीज तेरे जूते में मैं अब डालूंगा। हाँ, चलता हूँ। अब मैं हंदा के पास जाता हूँ। जाऊँ। हंदा, मैं तेरे से बाद में बदला चुकाऊंगा। मुझसे बदला लेने का हिम्मत तेरे में नहीं है। तू कहीं भी जा, तेरे पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। तेरे बॉल को किक में ही मारूंगा, समझे? हंदा, तू उधर हट, तेरे बॉल से मैं ही खेलूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये क्या? बॉल की जगह मेरा जूता कैसे चला गया? शैतान लड़को, मेरे खिड़की का कांच किसने तोड़ा? बताओ।
ये देखिए, इसके पैर में एक जूता है। इसका मतलब आपके खिड़की का कांच यही तोड़ा है। मैं नहीं तोड़ा हूँ, ये तोड़ा है खिड़की का कांच। तूने मेरा खिड़की का कांच तोड़ा है। आज तुझे मार मार कर तेरा हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। नहीं, मार डालेंगे। भागकर कहाँ जाएगा तू? भागो। एक सौदागर के साथ उसका एक दास भी रहता था। एक दिन वह दास उस सौदागर के पुत्र को मौत के मुंह से बचाया था, इसलिए वह सौदागर खुश होकर उस दास को अपने पास बुलाया। आज तुमने मेरे पुत्र को मृत्यु से बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दासता से मुक्त करता हूँ और तुम्हें एक जहाज में नए वस्त्र भरकर दे रहा हूँ। नए वस्त्रों से भरे जहाज को लेकर मैं क्या करूँगा महाराज? तुम इस जहाज को समुद्र के रास्ते होते हुए विदेश लेकर जाओगे और इन वस्त्रों को बेचने से जो भी लाभ होगा सब तुम्हारा होगा। ठीक है मालिक। अपने मालिक के आदेश पर वह दास वस्त्रों से लदे जहाज लेकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। कुछ समय बाद अचानक समुद्र में तूफान आने के कारण जहाज डूबने लगी। जहाज में लदे वस्त्रों के साथ साथ वह दास भी समुद्र की लहरों में डूबने लगा, मगर एक लकड़ी के सहारे वह अपनी जान हथेली पर लेकर आत्मरक्षा की कोशिश करते करते एक द्वीप पर आ पहुंचा और आकर सोचने लगा, अरे यह क्या, मैं कहाँ आ पहुंचा? अरे यह देखो, फिर कोई मनुष्य आ गया है। अरे यह देखो, फिर कोई मनुष्य कोई हमारे नए राजा बनेंगे। हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज जय हो। प्रणाम महाराज, आपकी जय हो। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं एक साधारण इंसान हूँ। व्यापार करने के उद्देश्य से निकला था। अचानक मेरी जहाज समुद्र के लहरों से टकरा कर डूब गई। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। समझने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन आप ही हमारे राजा हैं। आइए महाराज, हाथी पर बैठकर आप अपने सिंहासन की ओर चले। पहले कहीं रहने के लिए जगह तो मिले, इसके बाद मैं भी सोचता हूँ क्या करना उचित है। आइए महाराज। हाँ, चलिए। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं कोई राजा नहीं, साधारण व्यापारी हूँ। समझने की कोशिश करें आप लोग। तो सुनिए महाराज, हम भी आपको एक सत्य बता रहे हैं। देखने में मनुष्य जरूर लगते हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं हैं। तो फिर हम सब प्रेत आत्मा है। कहा जाता है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए मनुष्य को राजा के रूप में पाने के लिए हम लोगों ने भगवान शिव की उपासना की थी। इसलिए मन्नत पूरी होने के बाद ही हम लोग आपको राजा के रूप में पाए हैं। लेकिन एक शर्त है, 1 वर्ष पूरा होते ही आपको यह राज्य त्याग कर शुष्क मरुभूमि में जाना पड़ेगा। युगों से यही प्रथा इस देश में चली आ रही है। तो क्या 1 वर्ष पश्चात मुझे भी मरुभूमि जाना पड़ेगा? इसके पहले मैं उस मरुभूमि की विशेषता बताता हूँ। सामान्य फल छोड़कर वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। 1 घड़ा पानी के लिए आपको दिन भर बालू की खुदाई करनी होगी। परंतु आपकी इच्छा अनुसार 1 वर्ष के लिए आप जो चाहेंगे वह सब मिल जाएगा। बोलिए ना महाराज, आपको क्या क्या चाहिए? तो सुनिए, मैं चाहता हूँ
आपके इस राज्य में जितने भी कर्मठ और दक्ष कारीगर श्रमिक हैं, वे सब उस मरुभूमि में जाएं और वहां जाकर एक समृद्ध महानगर का निर्माण करें। यही होगा महाराज। उस दास राजा के निर्देशानुसार सैकड़ों मजदूर, कारीगर और स्थापत्य कलाकार वहां पहुंच गए। उस मरुभूमि में एक समृद्धशाली महानगर का निर्माण हो गया। धीरे धीरे दूर देशों से बहुत सारे लोग वहां आकर रहने लगे और वाणिज्य व्यापार करने लगे। इधर देखते देखते 1 वर्ष बीत गया। महाराज, आपके 1 वर्ष पूरे हो गए। प्रथानुसार इस राज्य को त्याग कर अब आपको मरुभूमि में जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। यह संभालिए राजदंड और राजमुकुट। महाराज, यही वह मरुभूमि है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसके बाद की घटना बहुत ही संक्षिप्त है। 1 वर्ष का वह दास राजा उस मरुभूमि में सुखपूर्वक राजा बनकर जीवन यापन करने लगा। आनंदपुर राज्य के राजा का पुरोहित अग्निश्वर और उनका परिवार बहुत ही छोटा और सुखी था। उनकी घरों में बहुत ही खुशी थी। देखते ही देखते उनकी बेटी बड़ी हो गई। पूरा दिन पूजा ही करोगे? बेटी बड़ी हो गई है, उसकी चिंता है आपको। कब उसकी शादी विवाह करोगे? शादी करने के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए। हमारे बेटी के शादी के लिए बिना देखे तो नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी सोचते हो, लड़के वड़के देखे हो क्या? हाँ? मैं चंद्रपुर गांव में एक विशेष काम के लिए जाऊंगा। आने के समय लड़का देखना शुरू कर दूंगा। अगले दिन पुरोहित गए चित्रकूट राज्य में। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। एक लड़के से लड़का पसंद करके घर में ले आया बेटी के शादी के लिए। सुनती हो? ये देखो मैं किसे लाया हूँ। मेरे गुरुदेव का लड़का, नाम है नरेंद्र। स्वभाव का बहुत अच्छा है। चाहो कि इसी से बेटी का शादी करवाऊंगा। ये क्या? मैं भी पूजा के लिए एक लड़का देख ली हूँ। इसका नाम है चंदन। ये कैसे हो सकता है? मैं भी बहन के लिए एक लड़का पसंद किया हूँ। ये मेरा दोस्त है काशी। प्रणाम। अब क्या होगा? सुनिए पिताजी, कल मैं बगीचे से फूल तोड़कर एक फूल का माला बनाऊंगी और मैं जिसे पहनाऊंगी आप उसी से मेरा शादी करवा दीजिएगा। ठीक है बेटी, वैसा ही होगा। पूजा मर गई। उसकी अंतिम संस्कार होने के बाद उसके घर वाले और उसके लाश अपने अपने घर लौट गए। रह गए ये तीनों। एक बार देख के मैं पसंद कर लिया। सच में अगर ऊपर वाला मुझे भी बुला लेता उसका सर तो अच्छा होता। सुनो दोस्त, एक काम करते हैं। मैं उसकी अस्थियां लेकर पूरा दुनिया घूमने जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि कोई सन्यासी से बचा पाए। ठीक है दोस्त, तो मैं उसकी राख लेके दुनिया घूमने जाता हूँ। तुम? नहीं,
मैं उसकी चिता के पास रहूंगा तुम दोनों के आने तक। ठीक है, हम दोनों वादा करते हैं, ठीक 1 साल बाद हम दोनों यही मिलेंगे। तुम हम दोनों का इंतजार करना। दोनों ही रवाना हो गए अपनी अपनी यात्रा पर। नरेंद्र शुरू कर दिया शमशान में योग साधना, और एक तरफ चंदन घूमते घूमते आ पहुंचा एक ब्राह्मण के घर। सुनिए सुनिए, कोई है घर में? कोई है? कौन है? मैं एक ब्राह्मण हूँ। मैं दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ। डरो मत, मैं भी ब्राह्मण हूँ। तुम घर के अंदर आके कुछ खा लो। आओ, तुम अंदर आओ। जी, मैं आ रहा हूँ। शैतान लड़का कब से मेरे को परेशान करके रखा है। ये क्या, आप एक छोटे नादान बच्चे को मार दिए हैं? आप ऐसे कैसे कर सकती है? तुम चिंता मत करो, मैं अपना दिव्य शक्ति से इसे दोबारा जीवित कर दूंगा। उसके बाद वो तांत्रिक अपने बच्चे को दिव्य शक्ति से जीवित कर लिया है, और वो सोचने लगा दिव्य शक्ति के किताबें चोरी करने के लिए सोचने लगा। वहां से चला गया किताब लेकर। दोस्त, मैं आ गया, साथ में दिव्य मंत्र की किताबें लाया हूँ। इधर 1 साल पूरा हो गया और लौट आया काशी भी, और पूजा की अस्थियां एक जगह रखा गया। बस सब तैयार है। चंदन, तुम मंत्र शुरू करो। कर रहा हूँ। हाँ, पूजा जिंदा हो गया। पूजा। महाराज, ये बताइए, उन तीनों में से किसे अपना पति मानेगी? कर्ण, चंदन जीवन दान दिया है, और वो अपना घमंड में, और काशी उसकी अस्थियां की ख्याल रखा था, क्योंकि वो पिता समान है। पूरा 1 साल उसका ख्याल रखा था। ऐसा एक पति ही पत्नी के लिए कर